मैं 75 साल में ना खुद रिटायर होऊंगा ना किसी और को होने के लिए कहूंगा। ये बयान मोहन भागवत का है। आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन वो शायद अपना पुराना बयान भूल गए थे और उसी बयान को याद दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने एक तंज भरा पोस्ट कर दिया है। सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो पोस्ट बता देते हैं, फिर मोहन भागवत का भी बयान आपको बताएंगे। दरअसल अखिलेश यादव ये पोस्ट जब करते हैं तो इनका ये पोस्ट मोहन भागवत के बयानों के बाद आता है। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं, ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा, जब अपनी बारी आए तो नियम बदल दिए, ये दोहरापन अच्छा नहीं, अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। 4 लाइनों में ही अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात लिख दी है। दरअसल मोहन भागवत ने बीते दिनों जब करीब 1 से 1.5 महीने पहले वो नागपुर में पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर आप 75 साल के हो जाओ और लोग आपको शॉल उड़ाना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि आपके रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, आपको अब जगह खाली कर देनी चाहिए दूसरे नए लोगों के लिए। ये उनका बयान था। इससे पहले भी जो बीजेपी को लेकर जब ये बातें चलती हैं तो अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी में 75 साल का एक नैरेटिव चलता है, जिसका मतलब है कि 75 साल पूरा होने पर लोग अपना पद छोड़ देते हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत खुद भी इसी अगले महीने सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं, तो अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। इससे पहले तक उनके बयानों में यही होता था कि भाई 75 साल के हो जाओ तो नए लोगों को मौका दो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि मैं ना तो खुद 75 साल में रिटायर हो रहा हूं, ना ही मैंने कभी किसी से कहा है कि 75 साल में रिटायर हो जाओ। आप मोहन भागवत की भी वो बात सुनिए। I never said that I will retire or someone should retire. तो दोस्तों, मोहन भागवत बीते दिनों उन्होंने काफ़ी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके दौरान उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी और इसी में से एक बात ये भी थी। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 75 साल का ये जो बात है कि 75 साल में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि 75 साल में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने जिस कार्यक्रम में ये बात बोली थी, मैं तो ये कहना चाहता था कि वो किसी का उदाहरण दे रहे थे, मोरोपंत पिंगले का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी किताब के विमोचन में गया था और उनकी बात मैं बता रहा था, क्योंकि उनका ऐसा कहना था, यानी कि मोरोपंत पिंगले ये कहते थे, उनका ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो कहते थे कि 75 साल के हो जाओ तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। तो उनकी बात को वो कोट कर रहे थे, उनकी बात को दोहरा रहे थे, ना कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है। यानी कि पूरी तरह से मोहन भागवत अपने बयान से पलट जाते हैं। जिस वक्त वो ये बयान देते हैं, इसके बाद बहुत सारी खबरें बनते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। इसके बाद हो सकता है कि उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया हो, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्होंने इस पर बयान नहीं दिया था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं है किसी से रिटायर होने को, क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं और कई लोगों के मन में ये बात थी कि जब नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे तो क्या वो अपना पद छोड़ेंगे, मोहन भागवत 75 साल के होंगे तो क्या वो अपना पद छोड़ेंगे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे थे। इस वजह से अखिलेश यादव ने इन पर तंज कसा और तंज कसते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि जब अपनी बारी आई तो आप अपने बयान से ही पलट गए। ऐसे पलटने वालों पर कोई दूसरा क्या ही विश्वास करेगा, अपने लोग ही विश्वास नहीं करना चाहेंगे। बीजेपी में कार्यकर्ताओं में एकजुटता दरअसल इसलिए भी अक्सर होती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हर किसी को मौका मिलता है। लेकिन जब अपने बयान से इतने बड़े लोग पलट जाते हैं तो जो कार्यकर्ता है उनमें भी असंतोष आने लगता है, उनमें भी ये बातें आने लगती है कि भाई हम कैसे भरोसा कर लें इनका। इस वजह से असंतोष बीजेपी में भी देखने को मिलेगा, संघ में भी देखने को मिलेगा। अब अखिलेश यादव ने ये जो बात कही है, उन्होंने इशारों में काफ़ी बड़ी बात कह दी है। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी इससे कैसे निपटती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।